हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स इफ लैडर का कंसेप्ट समझ लिया था और आज हम इफ एल्स इफ लैडर के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। और खाली हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम बनाना ही नहीं है, हमें उस प्रोग्राम की बारीकियों को भी सीखना है। जो कहते हैं ना लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक कैसे बिल्ड होते हैं वो भी हमारा साथ के साथ चल रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, यानी कि हमें 3 साइड्स इनपुट करानी है ट्राइंगल की, और हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या वो स्केलेन ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन क्या है कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल कोई भी 2 साइड अगर इक्वल है, और स्केलेन जब साइड्स हमारी तीनों अनइक्वल है। तो आई होप इनपुट कराने का कोड आपको पता होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा कोड लिख के दिखाने वाला हूं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि कुछ बच्चों के ये डाउट्स हैं कि सर हमें प्रोग्रामिंग वीक है, आप प्लीज़ थोड़ा पूरा ही प्रोग्राम बना दें। तो उनके लिए मैं कुछ वीडियो स्पेशली बनाऊंगा। ठीक, तो एक बार मैं प्रोग्राम लिख लेता हूं, फिर मैं आपको चीज़ों को डिस्कस करूंगा, क्लियर करूंगा। चलिए, देखिए मैं प्रोग्राम जो है बना रहा हूं जिसमें यूज़र इनपुट करेगा। जो भी डेटा है वो सब कौन इनपुट करेगा? यूज़र। तो जब भी हम यूज़र से इनपुट कराएंगे तो हमें स्कैनर क्लास को सबसे पहले क्या कर लेना है? इंपोर्ट। देखिए, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप थोड़ा सा पार्ट इस वीडियो का स्किप कर सकते हैं, है ना। लेकिन नहीं आती है तो बने रहिए, आपको जितना आप सीखेंगे, जितना आप देखेंगे, उतना अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है जी, तो अब मैं बना देता हूँ जी क्लास का नाम मैंने रख लिया ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल क्लास का नाम रख लिया। फिर मैंने लिख दिया जी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। देखिए, मैं अपने चैनल पर आपको हर एक चीज समझाने वाला हूं। इस लाइन का मतलब क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, मेन मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखें कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी कि मेन मेथड बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी, डिस्कस करेंगे हम इसे। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे इनपुट लेना है स्कैनर क्लास से, तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इनपुट करा लिया जी मैंने। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हमें तीनों साइड ट्राइंगल की जो 3 साइड हैं उनको हम इनपुट कराएंगे, और मैं उन साइड्स को S1 S2 S3 वेरिएबल में लेने वाला हूं। S1 S2 S3। एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, तो मैंने उनको पहली साइड मैंने ले ली S1 में SC डॉट नेक्स्ट इंट। देखिए, ये सारा डिस्कशन हमने स्कैनर क्लास को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्कैनर क्लास में तो आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, स्कैनर क्लास सर्च भी कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। इंट S2 SC डॉट नेक्स्ट इंट S3 SC डॉट नेक्स्ट इंट। लो जी, देखिए, आप चाहें तो 3 अलग अलग मैसेज, हर एक साइड के लिए एक अलग मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि एंटर साइड 1 S1 में ले लो, एंटर साइड 2 S2 में ले लो, एंटर साइड 3 S3 में ले लो। और आप एक कॉमन मैसेज भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम तीनों चीज़ें एक ही जैसे इनपुट करा रहे हैं, तो कॉमन देने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी आपकी मर्जी है ऐसा कर सकते हैं।
चलिए, अब सबसे पहले मैं यहाँ चेक करूँगा कि ट्राइंगल जो है, जो साइड्स हैं, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की है या नहीं है। तो अब ये लॉजिक बिल्डिंग का हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, यानी कि किस तरह से हमें इस लॉजिक को बिल्ड करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारी साइड इक्वल होंगी। अब सारी साइड इक्वल जावा में मैं इस तरह से तो लिख नहीं सकता, S1 इक्वल S2 इक्वल S3। इस तरह से जावा में अलाउड नहीं है कि भाई तीन चीज़ें मुझे चेक करनी है इक्वल है या नहीं, तो मैं इस तरह करूं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारा जावा का सिंटेक्स नहीं कहता ऐसा करने के लिए। हाँ, हम एक बार में दो चीज़ ज़रूर चेक कर सकते हैं, S1 इक्वल टू S2 के, फाइन, लेकिन तीनों नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा S1 इज इक्वल टू S2। तो मैं चेक कर रहा हूं कि भाई पहली साइड और दूसरी साइड दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तीनों नहीं कर सकता मैं एक साथ। चलिए, तो ये दोनों को चेक कर लेगा। फिर मैंने लिखा जी S2 इज इक्वल टू S3। ये चेक करेगा कि S2 और S3 दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है जी। और तीसरा क्या होगा जी, S1 इज इक्वल टू S3। ठीक, तो हमने S1 S2 को चेक किया, S2 और S3 को चेक किया, S1 और S3 को चेक किया। तो ये तीन कंडीशन हमने लिख दी। अब देखिए, कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? ये तीनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर लॉजिकल एंड का यूज करना पड़ेगा। लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो हमें ट्रू देगा जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे। या अगर हमने 3 पे भी लगाया, इसको मैं 3 4 5 कितने पे भी लगा सकता हूँ। अब जैसे कि यहाँ से मुझे ट्रू मिलेगा, ये दोनों और ये दोनों अगर इक्वल होंगे। यहाँ से मुझे ट्रू मिलेगा अगर इधर का ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है। तो यानी कि लॉजिकल एंड, ओवरऑल ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब तीनों के तीनों साइड, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू हो, यानी कि S1 S2 के इक्वल भी है, ये कंडीशन भी ट्रू हो, यानी कि S2 S3 के इक्वल भी है, ये कंडीशन भी ट्रू हो, यानी कि S1 S3 के इक्वल भी हो। अब यहां पर एक बात समझिए जरा, देखिए, जो मेरा, अगर मैं इसको हटा देता हूं एक कंडीशन को, तो भी मेरे प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन समझिए। देखो, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। ठीक है ना? आप कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो छोटी छोटी चीजें हमें बहुत अच्छे समझनी है, तभी आप एक अच्छी चीजें, अच्छे कोडर और डीएसए के कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे आपके। तो देखिए, S1 अगर S2 के इक्वल है और S2 इक्वल है S3 के, तो ऑटोमेटिकली अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ऑटोमेटिकली S1 S3 के इक्वल भी होगा। ठीक है ना भाई? ये कंडीशन कह रही है कि S1 S2 के इक्वल है, ये कंडीशन कह रही है कि S2 S3 के इक्वल है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू होगी। तो उसको अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अव्वल तो उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको समझाने के लिए, ये चीज़ें समझाने के लिए मैंने उसको लिखा था। तो अगर ऐसा है तो भाई प्रिंट कर दो system.out.println इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगे प्रिंट कर सकते हैं, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, आई होप बात समझ में आ गई हो। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको यहाँ पर जावा की बिल्कुल बेसिक से जो है वीडियोस मिल जाएंगी, और आगे भी हम बहुत अच्छी चीज़ें समझाने वाले हैं आपको। और आपके जो भी डाउट हैं किसी भी टॉपिक में कंप्यूटर से रिलेटेड, उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ट्राई करूँगा कि उस पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए। चलिए,
अब आ जाते हैं जी आइसोसेलेस पे। एल्स, इफ, दूसरी कंडीशन, आइसोसेलेस ट्राइंगल कोई भी दो साइड इक्वल हैं, तीनों नहीं है, तीनों नहीं है, कोई भी दो इक्वल है, तो हम यहां लिखेंगे जी S1 इज इक्वल टू S2। मैं चेक कर रहा हूं कि S1 S2 के इक्वल है या नहीं है। S2 इक्वल टू S3, S3 इक्वल टू S1। अब मैं यहां पर ये चाहता हूं कि भाई ये ट्रू है तो भी यहां मुझे ट्रू मिल जाए, ये वाली ट्रू है तो भी ओवरऑल कंडीशन ट्रू मिल जाए, ये ट्रू है तो भी ओवरऑल कंडीशन ट्रू मिल जाए। यानी कि कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, भाई कोई सी भी एक अगर ट्रू है तो मतलब दो साइडें इक्वल है ना, तो कोई भी दो कंडीशन अगर ट्रू हैं तो मुझे ट्रू मिल जाए। तो यहां हम यूज करेंगे जी लॉजिकल और। क्यों लॉजिकल और किया हमने? क्योंकि लॉजिकल और हमें ट्रू कब देता है? जब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी। अब क्योंकि यहां तीन है, कोई भी ट्रू है तो ट्रू, ठीक, दो हैं तो दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है या दोनों ही ट्रू हैं तो भी ट्रू, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। तो अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज। अब लास्ट में मैं आपको इसमें एक मजे की बात और बताने वाला हूं, तो पूरा प्रोग्राम होने के बाद आगे लास्ट की जो टिप है उसे जरूर देखना। इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना आप, ट्राइंगल। तो ये हमारा आइसोसेलेस का कंसेप्ट। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हो अगर मैं इस कंडीशन को ऊपर लिख दूं और इस कंडीशन को नीचे लिख दूं? ये बात बहुत समझने वाली है। इस बात को कोई भी टीचर डिस्कस नहीं करता, जबकि ये हमें करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने इस कंडीशन को यहां लिख दिया और ये वाली नीचे लिख दी, तो अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल भी होगा तो भी हमें आउटपुट मिलेगा इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी आंसर नहीं आएगा। इसका रीजन समझ लो भाई। देखो, अगर इस कंडीशन को मैंने पहले लिख दिया तो कोई ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो उसमें ये दो कंडीशन ट्रू होंगी, यानी कि ओवरऑल ये कंडीशन ट्रू मिल जाएगी। तो इक्विलेटरल के केस में भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में तो तीनों ही साइड इक्वल हैं, तो दो तो होंगी ही, तो हमेशा प्रिंट कर देगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब मैंने तुम्हें इफ एल्स इफ लेटर में आपको एक बात मैंने समझाई थी कि अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक ही नहीं होगी। तो अगर इसको मैंने ऊपर लिख दिया तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने पर भी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होने वाली है, तो कभी कंट्रोल नीचे जाएगा ही नहीं। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है तो वो आइसोसेलेस ही प्रिंट करेगा। अगर इसको मैंने ऊपर लिखा, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू कब होगी? जब तीनों साइड इक्वल हो। दो साइड इक्वल होने पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली है, तो उस केस में कंट्रोल यहां जाने की पॉसिबिलिटी है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक बार पीछे से थोड़ा बैक करके देख लीजिए। चलिए, अगर ये तीनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, सॉरी दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो हम प्रिंट कर देंगे इट इज स्केलन ट्राइंगल। लीजिए, ये आपका काम हो। अगर तीनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, सॉरी दो कंडीशन, बार बार मैं तीन बोल रहा हूं, कोई बात। अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो आपका क्या होगा? स्केलन ट्राइंगल। अब यहां पर है एक बहुत अच्छा सा पॉइंट, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना।
मैंने आपको कहा कि भाई जो हमारे साइड हैं, जो मेरी साइड है S1 सपोज करो वो 10 है, S2 वो भी 10 है, S3 वो भी 10 है। देखिए जरा, तीनों साइड्स इक्वल है, तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट हो जाएगा इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। S1 10, S2 भी 10, S3 मेरा है 15। अब यहां पर देखिए जरा, S1 और S2 इक्वल है, बिल्कुल है, ठीक। तो ये कैसा ट्राइंगल है जी? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मैं सवाल पूछने वाला हूं उसको पॉज करके उसका आंसर लिखें पहले, ठीक। अगर मैंने इनपुट कुछ ऐसा दे दिया 10, 20 और 5, आउटपुट क्या आने वाला है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आने वाला है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, S1 इज इक्वल टू 10, S2 इज इक्वल टू 5 एंड S3 इज इक्वल टू 30। तो देखिए, अगर आप आंसर दे रहे हैं कि सर ये तो स्केलेन ट्राइंगल हो जाएंगे ना, ये भी, लेकिन यहीं पर तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? देखिए, ये जो साइड है ना, जो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, ये तो कोई ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं करेगा, है ना। ये तो कोई ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा, तो हम भाई आइसोसेलेस या स्केलेन कैसे करा सकते हैं प्रिंट, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, इसी में मैं मॉडिफाई करता हूं, ठीक है, इसी में मॉडिफाई करता हूं। 10, ये भी 10 और ये 25। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन आउटपुट आएगा क्या? इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं आएगा। ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्या आएगा? इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन यहां भी अगर आप ध्यान से देखें, क्या हम इन साइड्स के ट्राइंगल बना भी सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि किन्हीं दो साइड्स का सम। इट मीन्स, ये बात वैसे मैंने, इससे आप 2-3 वीडियो बैक अगर जाएंगे तो ये ट्राइंगल वाली बात मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, आप उस वीडियो को देखना, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दे देता हूँ, सॉल्यूशन दे दूंगा। देखिए, क्यों ना हम एक काम करें यहाँ पर कि जो साइड्स हैं ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलेन है, ये चेक करने से पहले हम ये देखें कि जो मैंने इनपुट दिया है, क्या उन इनपुट का यूज करके कोई ट्राइंगल बन भी सकता है या नहीं। पहले अगर हम उसको चेक कर लें तो हमारा सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए आप यहां पर देखिए, नेस्टेड इफ का प्रोग्राम बन गया आपका। नेस्टेड इफ मैं आपको समझाने वाला हूं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो आप इस इफ से पहले यहां लगाएंगे एक इफ, S1 प्लस S2 ग्रेटर देन S3, और सॉरी एंड आएगा, लॉजिकल एंड, S1 प्लस S3 ग्रेटर देन S2, लॉजिकल एंड, S2 प्लस S3 ग्रेटर देन S1। तो ये हमें किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर ऐसा है भाई, अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो ही हम उसे चेक करेंगे वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलेन है ना। तो इस इफ के बाद हमें ये वाला जो कोड है इसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेना है ना। ये इफ आ जाएगा, फिर ये वाला कोड आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर नहीं है तो ये हमारा इफ बंद हो गया और यहाँ हम एल्स लगा के प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड साइड्स, इनवैलिड साइड्स। लीजिए सर, तो आई होप बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी पॉइंट मैंने आपका ऐसा नहीं छोड़ा कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल फिर से हम कोई नया लॉजिक सीखेंगे। टिल देन बाय।